हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान का सेट ए का क्वेश्चन पेपर का हम आपको पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप बात मानिए, आपको आपके एग्जाम में 75 में 75 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे हम आपको दिए गए क्वेश्चन पेपर का पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यदि आप दिए गए सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको आराम से 75 में 75 आ जाएंगे। और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में 75 पे 75 बहुत अच्छा आसानी से ला सके। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिससे पहला प्रश्न आपका है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है। तो आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तब आपकी वह कौन सी अभिक्रिया बनाता है। तो आपको बताना है कि जब जल के साथ अभिक्रिया होता है तो उसमें आपका क्या हाइड्रोजन निकलता है। क्या हाइड्रोजन निकलता है, तो आप लगाओगे उसमें ऊष्माक्षेपी। क्या इसका उत्तर होगा आपका ऊष्माक्षेपी। ठीक है। अगला है, चमकदार अधातु है, तो आपको लगा चमकदार अधातु आपका आयोडीन होगा। ठीक है। अगला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको बताना है कि मनुष्य के में एक वृक्क है होता है, ठीक है, वो किससे संबंधित। आपको लगाना इसका उत्तर उत्सर्जन से संबंधित है। अगला है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपको बताना है कि मानव में मादा जनन का भाग नहीं, शुक्र वाहिनी। क्या शुक्र वाहिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपको चलते हैं, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या आपकी एक जोड़ी होती है। ठीक है, जिससे आपका लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है। अगला है, किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है, दर्पण कैसा होगा। तो आपको बताना है कि यदि आप दर्पण के सामने हाथ को एकदम सीधा रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है सदैव सीधा बनेगा। तो सदैव सीधा किस में बनता है, तो आप बताओगे इसका जो उत्तर होगा अवतल दर्पण। ठीक है। अगला है, 1 एम्पियर का मान होता है। तो आपको बताना है कि 1 एम्पियर का मान 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड। क्या 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। कि पूछा गया कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो आप इसका सही उत्तर टिक करोगे जनरेटर। क्या जनरेटर कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार छात्रों, आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब इसके बाद हम चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहां पहला प्रश्न आपसे पूछा गया संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो आपको बताना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaOCO3। क्या CaOCO3 इसका रासायनिक सूत्र होगा। ठीक है। अगला है, अयस्क में उपस्थित मिट्टी रेत अशुद्धि बिंदी बिंदी कहलाती है। तो आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित मिट्टी रेत या अन्य प्रकार की अशुद्धि क्या कहलाती है, अधत्री। क्या कहलाती है, अधत्री कहलाती है। ठीक है छात्रों। अगला आपसे पूछा गया है, बिंदी बिंदी हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो आप लगाओगे इसका उत्तर थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें कौन सा पुष्प कहते हैं। तो आप लगाओगे उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। अगला है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आप लगाओगे कि आधी होती है। ठीक है। अगला है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, जब ये अभिलंब है, ठीक है ना, कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये आपका विरल माध्यम हो गया, ठीक है ना, विरल माध्यम में जाती है तो अब वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। ठीक है। तो आप क्या लिखाओगे, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3 आपका, सही जोड़ी बनाइए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है सिरका, ठीक है, सिरका पूछा गया है कि सिरका का संबंध किससे, तो आप लगाओगे कि सिरका का संबंध आपका एसिटिक अम्ल जिसे आप एथेनोइक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एथेनोइक अम्ल दिया गया है जिसका अन्य नाम होता है एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है। अगला है पारा, तो पारा को आप क्या इसमें टिक करेंगे, अमलगम, ठीक है, पारा को आप अमलगम से टिक कर देंगे। अगला है केंद्रीय तांत्रिका तंत्र संबंधित है, तो आप लगाओगे केंद्रीय की तांत्रिका तंत्र आपका मेरुरज्जु से, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से संबंधित है, ठीक है। अगला है अलौकिक प्रजनन किससे संबंधित है, तो आप लगाओगे कि अलौकिक प्रजनन आपके कायिक प्रवर्धन से संबंधित है। अगला है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपका किससे, टिंडर प्रभाव से संबंधित है। अगला आता है विद्युत धारा, तो आप लगाओगे कि विद्युत धारा का संबंध आपका एमीटर से, किससे, एमीटर से है। इसके बाद आता है आपका परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, तो आप लगाओगे कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशी, क्या होता है, एक दिशी होता है। इसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन बच गया था वंशानुगत लक्षण, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका जड़े कर्ण पर्णी, ठीक है, क्या होगा, जुड़े कर्ण पल्ली, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है छात्रों। अब इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका CaOCl2 का प्रचित नाम क्या है, तो आपको लगाना है कि CaOCl2 का जब आपसे रासायनिक नाम पूछेगा तो आप इसका उत्तर लिखोगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका उत्तर लिखेंगे। और जब आपसे इसका प्रचलित नाम पूछा जाएगा तो आप इसका लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, क्या, ब्लीचिंग पाउडर, आप इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है छात्रों। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है, तो आपको बताना है कि पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए जो वर्णक उत्तरदायी होता है उसको फाइटोक्रोम कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइटोक्रोम कहते हैं। अगला है केंद्रीय तांत्रिका तंत्र की संरचना इकाई क्या है, तो आपको बताना है केंद्र की तांत्रिका तंत्र की संरचना इकाई नेफ्रॉन है, क्या होगा, नेफ्रॉन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो आपको लगाना है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है आपका लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर, क्या, डायप्टर होता है जिसे डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है छात्रों। अगला है सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए हुए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, तो आप लगाओगे 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है माइकल फेराडे ने, किसने, माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, ठीक है। तो छात्रों इस प्रकार से आपके 1 नंबर से 4 नंबर तक के प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर आपके प्रश्न क्रमांक 22 तक, जहां हम आपको सभी के क्वेश्चंस का पूरा हल कराने वाले हैं। तो पहले हम आपको सभी क्वेश्चंस को पहले समझाएंगे, फिर इसके बाद उत्तर जो है आपको इसका उत्तर आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रभावित किया जाता है क्यों, अथवा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, 2 उदाहरण लिखिए, अथवा आघात वर्धित एवं तन्य को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अगला है साबुन और अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, अथवा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है, उसका उत्पाद क्या है, ठीक है। अगला है कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए, अथवा हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया लिखिए, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक आपका 14,
विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी चीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है आपको बताना है, अथवा प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है आपको इसका लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11, हीरे का वर्तनांक 2.42 है, इस कथा इस पर आपको कोई आश्चर्य लिखना है, अथवा आपको लिखना है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, अथवा आपको लिखना है निम्न स्थितियों में दर्पण लिखना है कि पहला है कि किसी कार का हेडलाइट, ठीक है ना, दूसरे किसी वाहन का पक्ष दृश्य, ठीक है ना, आपको इसके प्रकार बताना है। ठीक है, कि कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग में किया जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13, ठीक है, जिसे प्रश्न पूछा गया है विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग आने वाले किन्हीं 4 अवयवों के प्रतीकों को दर्शाइए, अथवा है फ्यूज तार की किसी प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कोई 2 गुणे लिखिए, अथवा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको लिखना है, इसका नियम लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15, डिस्ट धारा प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, अथवा आपको लिखना है किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन क्या होता है, आपको ये लिखना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, परितंत्र में अपमर्जकों की क्या भूमिका होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण से इस लिखिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण आपको लिखना है। इसके अथवा में आपको निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिलाकर हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। दूसरा, जिंक कार्बोनेट से जो अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है, ठीक है। तो आपको इन रासायनिक अभिक्रियाओं को करना क्या है, आपको इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है छात्रों। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 पे पूछा गया निम्न हार्मोन के कार्य लिखना है, जिसमें आपको पहला पूछा गया है साइटोकाइनिन, दूसरा ऑक्सिन और तीसरा एबेजेविक, ठीक है ना। आपको तीनों हार्मोन के कार्य को लिखना है। अथवा आपसे पूछा गया है मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है, आपको इस पर विचार स्पष्ट करना है। अगला है स्वच्छ आकाश का नीला क्यों हो जाता है, तो आपको बताना है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, और भी आप इसे डिटेल में लिख सकते हैं। अगला है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिखिए। अथवा है आपका प्रश्न क्रमांक 20, यहाँ आपसे पूछा गया है NCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज जैसा यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। अथवा आपको लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस को अत्यरोधी बर्तन में क्यों रखना जाना चाहिए, समीकरण देकर इनकी व्याख्या करिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपके कैसे पूछा गया है 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखें। अथवा आपसे पूछा गया है निम्न के संरचना सूत्र आपको लिखना है, किसमें, आपको निम्न में से में किसी 2 के संरचना सूत्र लिखने हैं। पहला आपसे पूछा गया एथेनोइक अम्ल, ठीक है। दूसरा पेप्रेनोन अम्ल, तीसरा ब्रोमोपेंटोन, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 22, जो आपके इस प्रश्न क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन पेपर आंसर है, क्वेश्चन है मानव के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र लिखिए। अथवा है मनुष्य में आहार नाल का नामांकित चित्र लिखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको मैंने इस वीडियो पे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक आपको समस्त क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें से आपको मैंने प्रश्न क्रमांक 4 तक के समस्त क्वेश्चंस के आंसर भी करा दिए हैं। रही बात प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक का, तो आपको इसका आंसर यदि प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यदि आपको इसको वीडियो फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें कमेंट करके बोलिएगा, हम आपको इसका लिखित रूप में आपको इसको वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे।
तो आई होप दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।